नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और किन किन लोगों को मिलेगा पैसा। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। कोरबा में सिर्फ 1300 लोगों ने पीएम सूर्य घर योजना के लिए किया आवेदन, इसमें से सिर्फ 100 लोगों को आई सब्सिडी। कोरबा शहर में सूर्य घर योजना की सब्सिडी को लेकर लोग परेशान हैं और भी परेशानियों के चलते लोग योजना में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कोरबा बिजली बिल हाफ योजना को संशोधित करने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर योजना का लगातार प्रचार हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी कोरबा जिले के 1.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से महज 1300 लोगों ने ही इस योजना के लिए आवेदन किया है। इसमें से भी बमुश्किल 100 लोगों को ही सब्सिडी मिली है। 1, 2 और 3 किलोवाट के प्रोजेक्ट घर में लगाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें से 2 किलोवाट का सोलर प्लांट ज्यादा प्रचलित है। इसके लिए केंद्र से 60 तो राज्य से 30,000, कुल मिलाकर 90,000 रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है, लेकिन धरातल पर यह दावा दम तोड़ रहा है। कई तरह की तकनीकी पेंच के कारण लोगों की सब्सिडी अटकी हुई है। केंद्र की सब्सिडी मिल भी गई तो राज्य की सब्सिडी नहीं मिल रही है। जिन उपभोक्ताओं ने इस योजना को अपना लिया है वो सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं। निजी वेंडर पर निर्भरता। योजना से जुड़ने के लिए उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार के नेशनल पोर्टल पर आवेदन करना होता है। आवेदन की प्रक्रिया कुछ जटिल है, किसी विशेषज्ञ की सहायता लेकर ही इसे पूरा किया जा सकता है। इसके बाद निजी वेंडर का ऑप्शन चुनना होता है। इसके लिए जो सूची पोर्टल पर अपलोड है उसमें अपने इलाके का वेंडर कौन है ये अपने स्तर पर ही पता लगाना होता है। छठ महापर्व की तैयारी शुरू, तालाब और नदी के घाटों की हो रही सफाई। छत्तीसगढ़ में अब छठ पर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में भी कन्हार नदी के घाट साफ किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मूलतः उत्तर भारतीयों का यह पर्व अब धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में भी फेमस हो रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी छठ पूजा को लेकर उत्तर भारतीयों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बात यदि बलरामपुर रामानुजगंज की करें तो यहाँ पर हर साल कन्हार नदी के तट पर छठ पर्व मनाया जाता है, जिसके लिए अब घाट की सफाई शुरू की जा चुकी है। नगरपालिका अध्यक्ष, सीएओ, जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी छठ घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। छठ पूजा में दिखेगी रौनक। रामानुजगंज के कन्हार नदी के दोनों तरफ दर्जन भर अस्थायी छठ घाट बनाए जा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों राज्यों के हजारों छठव्रती और श्रद्धालु यहां छठ पूजा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के रहने वाले शिक्षक मंटू ठाकुर ने बताया कि छठ की तैयारी बहुत अच्छे से की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव, बघेल के महागठबंधन की जीत के दावे पर सीएम साय का पलटवार। बिहार चुनाव की सियासी घरमा का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। सीएम साय ने भूपेश बघेल पर हमला किया है। रायपुर बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी गर्मी का असर छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने महागठबंधन की जीत का दावा किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बीते कई चुनावों से भूपेश बघेल कांग्रेस और महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। आखिर में क्या हुआ ये सबने देखा है। भूपेश बघेल ने महागठबंधन की जीत का दावा किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल पिछले कई वर्षों से कई प्रदेश के चुनाव प्रभारी रहे हैं और हर बार उन्होंने दावा किया है, लेकिन उसका परिणाम क्या है ये पूरे देश ने देखा है। भूपेश बघेल ने पारंपरिक वेशभूषा में की गोवर्धन पूजा, भाजपा पर कसा तंज, कहा धर्म केवल उनका वोट लेने का माध्यम। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के त्योहारों को अच्छे से नहीं मनाती है। बुधवार को गोवर्धन पूजा के मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर निवास में सपरिवार गायों की पूजा की। गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही पारंपरिक परिधान में वे नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर छत्तीसगढ़ के त्योहारों को अच्छे से न मनाने का आरोप लगाया। भगवान कृष्ण के साथ प्रकृति की भी पूजा। गोवर्धन पूजा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण युग प्रणेता थे और उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ शंखनाद किया। समाज को प्रकृति पूजा की ओर मोड़ा, इसलिए गोवर्धन की पूजा की जाती है। तब से लेकर आज तक हम सभी गोवर्धन पूजा करते आए हैं। आज हम लोग न केवल गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं बल्कि गोवंश और भैंसवंश की भी पूजा करते हैं। उन्हें खिचड़ी खिलाई जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में गोबर का टीका लगाकर सब लोग एक दूसरे का अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के 25 साल जमीन पर विकास की गौरव यात्रा, देश के आसमान पर सूर्य किरण की शौर्य गाथा। छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस को लेकर के तैयारियां जोरों से चल रही हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर नया रायपुर में तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रजत जयंती के अवसर पर होने वाले इस कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक टीम सूर्य किरण बड़ा एयर शो करेगी। स्थापना दिवस पर सूर्य किरण की दिखेगी कलाबाजी। वायु सेवा के सूर्य किरण महोत्सव को लेकर होने वाले आयोजन हाउस में वायु सेवा के शामिल होने को लेकर के ईटीवी भारत से बात करते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय के विंग कमांडर
और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर देवार्थो धर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूर्य किरण भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक टीम है। वो नया रायपुर में छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर शामिल होगी और कई तरह के अपने हवाई प्रदर्शन को करेगी। छठ पूजा के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। रायपुर स्टेशन में बनाया गया है होल्डिंग एरिया। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर रेल मंडल ने दुर्ग से 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। रेलवे स्टेशन में छठ पूजा को देखते हुए विशेष पहल की गई है। इस विशेष पहल के तहत होल्डिंग एरिया बनाया गया है जो भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए है। कई बार ट्रेन की लथलथिपी या रेल यात्रियों का प्लेटफॉर्म पर पहले पहुंच जाने से उन्हें प्लेटफॉर्म पर वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म में काफ़ी भीड़ हो जाती है। इसको देखते हुए रेलवे ने एक होल्डिंग एरिया बनाया है जो सर्व सुविधायुक्त है, जिसमें बिजली, पानी, खाने पीने की व्यवस्था, कूलर, पंखा जैसी चीज़ें भी लगाई गई हैं। छठ पूजा के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। ये व्यवस्था रेलवे के द्वारा फिलहाल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 28 अक्टूबर तक की गई है। अगर आगे जरूरत पड़ती है तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। होल्डिंग एरिया बनाए जाने से मुसाफिरों को भी स्टेशन पर राहत मिल रही है। रायपुर रेल मंडल डीआरएम दयानंद ने बताया कि छठ पूजा को देखते हुए रेल यात्रियों को जो परेशानी होती है या फिर भीड़भाड़ हो जाती है, इसको नियंत्रित करने के लिए रेल मंडल के द्वारा होल्डिंग एरिया बनाया गया है। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर। निःशुल्क कक्षी शिक्षा के लिए ये योजना बनाई गई है। अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में शिक्षा देने के लिए भारत सरकार ने श्रेष्ठ योजना यानी स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया श्रेष्ठ बनाई है। इसके तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तय की गई है। बस्तर ओलंपिक 2025 संभाग के 60 जिलों से 3,91,289 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। 25 अक्टूबर से मुकाबले। बस्तर ओलंपिक में इस बार रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब विकासखंड स्तर पर मुकाबले शुरू होंगे। बस्तर ओलंपिक 2025 में अब तक बस्तर संभाग के 7 जिलों से 3,91,289 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। इनमें 1,63,668 पुरुष और 2,27,621 महिला खिलाड़ी शामिल है। बस्तर ओलंपिक 2025 में पंजीयन के बाद विकासखंड स्तरीय मुकाबले 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होंगे। इसके बाद जिला, फिर संभाग स्तरीय खेल होंगे, फिर अलग अलग खेलों के फाइनल होंगे। बस्तर की खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर लाने की पहल के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला। 4 नए मेडिकल कॉलेज समेत 6 प्रोजेक्ट के टेंडर मंजूर। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 4 नए मेडिकल कॉलेज और 2 अस्पताल भवन बनाने की तैयारी शुरू। मनेन्द्रगढ़ मेडिकल कॉलेज 323.03 करोड़ रुपए, कबीरधाम मेडिकल कॉलेज 318.27 करोड़ रुपए, जांजगीर चांपा मेडिकल कॉलेज 318.27 करोड़ रुपए, गीदम मेडिकल कॉलेज 326.53 करोड़ रुपए, मनेन्द्रगढ़ में 220 बिस्तरों वाला अस्पताल भवन 28.48 करोड़ रुपए, बिलासपुर में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और अस्पताल भवन 79.52 करोड़ रुपए।